आपने कई बार सुना होगा कि अपराधियों या आतंकवादियों को फांसी से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आधी रात को सुनवाई हो जाती है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को न्यायिक अपराधियों की जान बचाने के लिए देर रात तक जागना पड़ा। 1 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में एसआईआर प्रक्रिया में लगे 7 न्यायिक अधिकारी, जिसमें 3 महिलाएं अधिकारी भी शामिल थी, एक के साथ 5 साल का बच्चा भी था, को स्थानीय लोगों ने घेर लिया। वोटर लिस्ट से नाम कटने के गुस्से में भीड़ ने उन्हें 9 घंटे से ज्यादा बिना खाने पीने के बंधक बनाए रखा। कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने स्थानीय पुलिस और प्रशासन को तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया, लेकिन कोई मदद बिल्कुल भी नहीं पहुंची। आखिरकार मामले की जानकारी भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को दी गई। सीजीआई सूर्यकांत ने रात में मौखिक आदेश जारी किए, रात 2 बजे तक पूरी घटना पर नजर रखी और अधिकारियों की सुरक्षा रिहाई सुनिश्चित की। मध्यरात्रि के बाद भारी पुलिस और पैरामिलिट्री बल की मदद से सभी अधिकारियों को छुड़ाया गया। अब क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे क्या ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। नमस्कार, हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं अपनी पहली और अहम खबर की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से महज 3 हफ्ते पहले यह घटना हुई। एसआईआर प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चल रही थी, जिसमें न्यायिक अधिकारी वोटर लिस्ट की जांच कर रहे थे। आईनी भावे लड़ाई से लड़ाई আমরা করে যাব इंशाल्लाह। मालदा के अलावा जलपाईगुड़ी समेत कई इलाकों में एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हिंसा हो रही है। यह घटना सिर्फ मालदा तक सीमित नहीं है, राज्य में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक विफलता और बढ़ते ध्रुवीकरण की तस्वीर पेश करती है। अगर केंद्र की एजेंसियां और अधिकारी राज्य में काम करने में बाधाओं का सामना करेंगे तो लोकतंत्र और देश की एकता पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। यह घटना न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़ी करती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश दिया है, न्यायपालिका को चुनौती देने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए यह चेतावनी बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को सोची समझी साजिश करार दिया और वहीं सीजीआई सूर्यकांत ने कहा यह न्यायिक अधिकारियों का मनोबल तोड़ने की पूर्व नियोजित और रणनीतिक रूप से प्रेरित कोशिश थी। इससे पहले पश्चिम बंगाल में इतना ध्रुवीकरण पहले कभी नहीं देखा गया और सीजीआई ने इसे राज्य की प्रशासन की आपराधिक विफलता बताया। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि एसआईआर प्रक्रिया में लगे सभी न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवारों को केंद्रीय बलों की सुरक्षा दी जाए, उनके घरों पर भी सुरक्षा तैनाती की जाए और मामले की जांच सीबीआई या एनआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। इस घटना के बाद देश भर में बार बार एक सवाल उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, यह घटना एक खुला चैलेंज है न्यायपालिका को, चुनाव प्रक्रिया को और पूरे संवैधानिक ढांचे को। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि पश्चिम बंगाल में आज भारत का सबसे ज्यादा ध्रुवीकृत राज्य बन चुका है। सीजीआई सूर्यकांत ने साफ शब्दों में कहा, हमने कभी इतना राजनीतिक ध्रुवीकरण नहीं देखा। मालदा की यह घटना अकेली नहीं है। एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ मालदा, जलपाईगुड़ी, मुर्शिदाबाद समेत कई जिलों में हिंसा, पथराव, सड़क जाम और प्रदर्शन हो रहे हैं। वोटर लिस्ट से नाम कटने का गुस्सा तो है ही, लेकिन सवाल यह है क्यों राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने 9 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं की? क्यों कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सीधे सीजीआई को फोन करना पड़ा? क्यों रात 2 बजे तक सीजीआई को खुद जागकर मौखिक आदेश जारी करने पड़े? यह आपराधिक विफलता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्य की पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से निष्क्रिय दिखाई पड़ा और अब एनआईए ने 12 एफआईआर दर्ज कर ली है। एआईएमआईएम से जुड़े कुछ अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, मतलब साजिश पूरी तरीके से सूझी समझी थी, जिसकी वजह से ये बार बार सवाल उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बचा है या फिर नहीं, क्योंकि यह सिर्फ मालदा की घटना नहीं है, यह पूरे बंगाल की तस्वीर है। पिछले कई सालों से यहाँ पोस्ट पोल वायलेंस, पंचायत चुनावी में हिंसा, विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले और अब वोटर लिस्ट सुधारने वाले अधिकारियों पर हमला, सब कुछ एक पैटर्न में दिखता है। राज्य में परिवर्तन का नारा दिया गया था, लेकिन अब वहां कानून का राज नहीं
डर का राज नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई, केंद्र बलों की तैनाती, अधिकारियों और उनके परिवारों को सुरक्षा दी जा रही, लेकिन सवाल बार बार फिर वही बना हुआ है, क्या ममता बनर्जी सरकार अब भी केंद्र की एजेंसियों को बिना बाधा काम करने देगी या फिर वही पुराना खेल दोहराया जाएगा। देश के लोकतंत्र के लिए यह एक खतरे की घंटी है। अगर एक राज्य में यह तय कर ले कि वहां केंद्र की एजेंसियां, न्यायपालिका या चुनाव आयोग काम नहीं कर सकेंगे, तो कल दूसरे राज्य में भी यही मिसाल बन सकती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस चेतावनी को गंभीरता से लिया और चुनाव आयोग और मजबूती से कदम उठा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की जनता को भी सोचना पड़ेगा कि क्या वे वाकई में इस प्रकार का लोकतंत्र चाहते हैं, जहां सरकार के प्यादे बोल ना सकें, जहां जनता का शासन बिल्कुल चल ना सके। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल आज के लिए देश और विदेश की खबरों का प्रसंग यहीं पर थमता है। मिलते हैं कल रात आपको 8 बजे। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। शुभ रात्रि।